हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 14 लेकर। इसमें मैं फिर से दो तीन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। मुझे एक ईमेल आई है मिस्टर हरजीत सिंह चड्ढा की दिल्ली से। कोई आदमी जिसका हेयर लॉस हो गया हो, बाल उड़ रहे हों, गंजे हो गए हों, उनको दोबारा बाल देने के क्या तरीके हैं। तो वैसे तो हम यहाँ से भी सैंपल करके कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और आसान सा तरीका बताऊंगा। तो ये ईमेल उसके बारे में है। और एक मिस कोमल द्विवेदी हैं पानीपत से, ये जानना चाहती हैं, ये फोटोशॉप सीख रही हैं और ये जानना चाहती हैं कि हमको लेयर्स ज़्यादा बनाने की क्यों ज़रूरत है। कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में उन्हें एक बार बताया था कि अलग लेयर्स पे काम करना चाहिए। ये कहती हैं उससे डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा हो जाता है, छोटी फाइल को बहुत बड़ी फाइल के रूप में सेव करना पड़ता है, तो उसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। और एक मिस्टर मनीष गुप्ता की ईमेल आई है। इन्होंने मुझे पूछा था कि एक डिजिटल पेंटिंग के ऊपर बाल कैसे लगाए जाएं। तो मनीष जी, जब तक आपकी ईमेल मेरे पास आई मैं ये ट्यूटोरियल फाइनलाइज कर चुका था। तो इस ट्यूटोरियल में तो मैं नहीं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको उसके बारे में भी बाल कैसे बनाने हैं, उसके लिए हमको एक बालों का ब्रश डिजाइन करना पड़ेगा। वो कैसे डिजाइन करना है वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। चलिए इस बार हरजीत सिंह चड्ढा जी की ईमेल और कोमल जी की ईमेल पर जोर देते हैं। सबसे पहले कि हम लेयर्स क्यों बनाते हैं। लेयर्स क्या होती हैं। लेयर्स बेसिकली आप ये समझिए कि आपकी फोटो के ऊपर आपने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट अगर आप उसके ऊपर रख दें और फिर उसके ऊपर आप कुछ ड्रॉ करें, लिखें, तो वो लेयर है। बाय डिफॉल्ट जब आप एक लेयर खोलते हैं ट्रांसपेरेंट पन्नी की तरह से खुलती है। अब उसका क्या फायदा है। उसका एक ही फायदा है जी, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब अगर हमने कुछ भी हमने उसमें चेंजेस किए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी फोटो का अगर लें सैंपल के तौर पे, तो मुझे अगर एक क्लाइंट कहता है कि यहाँ पे मुझे एक डायलॉग बॉक्स बना दीजिए जहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो ये बैकग्राउंड लेयर है, मैंने इसी के ऊपर बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स बना के क्लाइंट को दिखा दिया। क्लाइंट कहता है हाँ जी ये डायलॉग बॉक्स तो ठीक लगा मुझे, लेकिन मुझे एक्चुअली यहाँ नहीं, यहाँ कहीं ऊपर चाहिए था। अब क्या करें। अब तो फंस गए क्योंकि मैंने यहीं पे की थी। तो कोमल जी, क्योंकि अब मैंने ये एक ही लेयर पे बनाया है तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को ये फोटो डिस्ट्रॉय करके नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेयर हमारे पास होती तो क्या होता, आइए देखते हैं। अगर मुझे क्लाइंट कहता है कि जसपाल जी मेरे को यहाँ पे डायलॉग बॉक्स बनाना है, मैं कहूँगा ज़रूर साहब ये लीजिए, ये आपका डायलॉग बॉक्स बन गया। अब वही सवाल कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे को ये डायलॉग बॉक्स ऊपर पसंद था, क्योंकि अब ये एक सेपरेट लेयर पे है। तो आपकी फोटो के ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, आप सीधा यहाँ से ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाइए, क्योंकि प्लास्टिक की पन्नी है, आपने सिर्फ प्लास्टिक की पन्नी को खींचना है। तो यहाँ पर आ गई। अब बोले जसपाल जी ये तो ठीक था, लेकिन अब ये कलर मुझे ये नहीं चाहिए, काला नहीं, मुझे आप लाल कर दीजिए। अगेन ये अलग अपनी लेयर के ऊपर है। कंट्रोल दबा के इस लेयर के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से सिलेक्शन आ गई। उसको कलर दिखाइए, बोलेगा जी हाँ ये कलर मुझे पसंद है। फिर से ऑल्ट और बैक स्पेस, ये डिफॉल्ट कलर लोड कर देगा। अब वो ये बोल सकता है जसपाल जिसको वापस वहीं ले आते हैं, वहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पीछे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीछे से कमीज भी थोड़ी झलक के बाहर आए। कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट लेयर पे हैं तो ये हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स भी अब अवेलेबल हैं। अब ये लेयर को हम यहाँ से ओवरले कर देते हैं साहब, ओवरले कर देंगे तो ये देखिए पीछे से इनकी कमीज दिखनी शुरू हो गई है। अब बोलेंगे इसमें ऐसा कीजिए साहब इसके ऊपर थोड़ा बॉर्डर भी अगर हो जाए तो और भी अच्छा। अब हमारे पास ये लेयर स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं, इसको दबाएंगे और स्ट्रोक ले आएंगे। ये देखिए बॉर्डर बन गया। हम बॉर्डर को अब कलर तो जो मर्जी दे सकते हैं, अब जो भी उनको पसंद हो वो कलर आप बॉर्डर का उनके लिए बना के। ये देखिए। तो कोमल जी आपके सवालों के जवाब के लिए कि आपके पास कंट्रोल है और आप चाहें कितने मर्जी चेंजेस कीजिए, लेकिन कीजिए एक लेयर के ऊपर, इसलिए हम लेयर्स बनाते हैं। एक और मुझे ईमेल आई, फ्लैटन करने की कोशिश करता हूँ तो वो मैसेज आ जाता है कि जी द लेयर हैज़ टू बी रेस्टराइज्ड। अब ये रेस्टर क्या होता है। लेयर्स दो तरह की हैं जी। पिक्सल बेस्ड लेयर है जो समझिए कि रंग के बेस पर बनी होती है, वो रेस्टराइज होती हैं। और जो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री की बेस पर बनी होती हैं वो वेक्टर इमेजेस होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, प्लस माइनस है दोनों के। अगर आपने कोई ग्राफिक बनाना है, जैसे आपने वेक्टर शेप में ग्राफिक या कोई लोगो बनाया, आप उसको जितना मर्जी जूम कर दीजिए वो उतना ही शार्प और क्रिस्प रहेगा, क्योंकि वो पिक्सल से इंडिपेंडेंट है। पिक्सल से कुछ कनेक्शन नहीं है उसका, क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसलिए वो जिस भी साइज में बनाएंगे, जिस भी साइज में जूम करेंगे उसको, वो शार्प ही नजर आएगी। वेयर एज के अगर आप कोई रेस्टराइज बेस पे, जो पिक्सल बेस पे कोई लेयर है, जो फोटोज होती हैं वो पिक्सल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, और जिस रेजोल्यूशन में वो बनी है जूम करेंगे तो वो ब्लरी नजर आएगी या ब्लीड करती हुई नजर आएगी। तो ये दोनों का फर्क है रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में। अब ये तो थे सवालात। अब आते हैं हरजीत चड्ढा जी की बात पर कि इनको हमने बाल देने हैं, वो कैसे दें।
ये देखिए फोटो है। मैंने समय बचाने के लिए इनके सिर के ऊपर जहां बाल होने चाहिए वहां पे मैंने एक सिलेक्शन बना के रखी हुई है और वो अल्फा चैनल में सेव की हुई है। अगर आपने मेरा पहला ट्यूटोरियल अल्फा चैनल्स के बारे में देखा हो तो उसमें मैंने ये बताया था कैसे बनता है और उसका क्या फायदा है। अब देखिए मैंने ये सिलेक्शन बना के अल्फा चैनल में सेव की है, तो बस यहाँ पर आके इसे कंट्रोल क्लिक करूंगा, देखिए वो सिलेक्शन दोबारा लोड हो गई। मैं वापस लेयर्स में जाऊँ, एक नई लेयर बनाऊं और अब इसको मैंने उस रंग से भरना है जो रंग इनके बालों का होना चाहिए। हम आसानी से चाहें तो थोड़ा सा जूम करके, तो पहले सबसे पहले ब्रश लीजिए, ब्रश लेके ऑल्ट दबाइए तो ये कलर सिलेक्टर हाईलाइट हो गया। मैं इनके बालों से सैंपल किया हुआ है। अब मैं इनको चाहूँ तो यहाँ से इसको थोड़ा सा लाइट शेड सिलेक्ट हुआ है तो फिर से एक बार सिलेक्ट करते हैं, ये देखते हैं, यहाँ से सैंपल लेने की कोशिश करें। ये देखिए ये सैंपल, क्योंकि मैंने सिलेक्शन है, कहीं भी और रंग करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रंग सिर्फ सिलेक्शन में ही होगा। अब ये सिलेक्शन बन गई और सिलेक्शन बनने के बाद हमने सिलेक्शन को इस मनचाहे कलर से भर दिया। अब क्या करेंगे, फिल्टर्स पे जाइए, नॉइज, ऐड नॉइज। मैंने समय बचाने के लिए पहले से ही बना के रखा हुआ है। इस फोटो के लिए 14 पॉइंट काफ़ी है। और ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म सेलेक्ट कीजिएगा, गॉसियन ब्लर नहीं, यूनिफॉर्म और मोनोक्रोमेटिक भी सिलेक्ट कीजिएगा ज़रूर। ओके कर दीजिए। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो देखिए थोड़ा सा ये नॉइज़ इसमें ये आ गया, धब्बे से आने नॉइज़ आना शुरू हो गया है। अब वापस जाइए, फिल्टर लीजिए, ब्लर चुनिए और रेडियल ब्लर लीजिए। अब रेडियल में बाय डिफॉल्ट ये स्पिन पे होता है, स्पिन नहीं चुनना है हमको, जूम ब्लर चाहिए। अमाउंट पहले से ही, जैसे मैंने बोला 18 मैंने लगाया हुआ है। क्वालिटी बेस्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। अब कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कीजिए। अब मैं इसको जूम करूं थोड़ा सा तो आप देखिए वो बालों की वो शेप जूम में आनी शुरू हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको शेप मन चाहिए क्योंकि ये आपकी अपनी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, तो आप ये स्मश टूल यहाँ से, बेसिकली ये ब्लर और ये स्मश टूल यहाँ से लीजिए। जैसा भी आपको इनके शेप देने हैं उस स्पंज से हम दे रहे हैं, क्योंकि अगेन ये इंडिपेंडेंट अपनी लेयर पे है। कोमल जी आप अगर देख रहे हैं तो देखिए हम इसको अपने अंदाज से इनको थोड़ा सा आगे करके अब देखिए ये काफ़ी सही लगता है। तो हमने जिनके बाल नहीं थे उनको हमने ये बाल लगा दिए हैं। हरजीत जी तो ये था आपके सवाल का जवाब। लेकिन अब जैसे ये बना तो दिया, लेकिन जब अपने क्लाइंट को दिखाना है फाइनल करने से पहले क्लाइंट को ज़रूर दिखाइए। और अगर वो देख के बोले कि हाँ जी ये ठीक है, लेकिन अगर उसको ये कलर पसंद नहीं आता क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड था, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर चुनिए और उसके बाद ह्यू एंड सैचुरेशन पे काम करने से पहले, इसके ऊपर काम करने से पहले, जैसे यहाँ ये देखिए ये सारी फोटो पर असर करता है, तो आप इस पर काम करने से पहले आप एक ऑल्ट बटन दबा के और अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ लिंक हो गई है लेयर। अब अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो सिर्फ इसी पे होंगे। आप चाहें तो बालों को गाढ़ा सैचुरेशन बदल सकते हैं, बालों की कुछ रेडनेस लानी हो, यहाँ मेरे ख्याल से ये सूट करेगा। और ह्यू बालों के रंग बदलने हो तो हुजूर कोई भी रंग बदला जा सकता है। मनीष गुप्ता जी मैं आपको भूला नहीं हूँ, अगले ट्यूटोरियल में मैं आपके क्वेश्चन को ज़रूर एड्रेस करूँगा। जैसा कि मैं हमेशा अपने ट्यूटोरियल में कहता हूँ कि आपको मेरे अगर ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों साथियों में ज़रूर बांटिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल लोड करूँगा या अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप उस नोटिफिकेशन पे आपको मालूम पड़ जाएगा ये नया ट्यूटोरियल आया है इस विषय पर। फिर वो आपकी इच्छा है, अगर आपको पसंद आता है तो आप देखिए, आपको फिर अदरवाइज जाके यूट्यूब में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा चैनल है, मैं उसका भी नाम अभी आपको यहाँ नीचे दिखाता हूँ। आप अगर YouTube में जाके सिर्फ उसी को क्लिक कर देंगे, वही टाइप कर दीजिए, तो भी आप सीधा मेरे ट्यूटोरियल्स के पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे सारे मेरे ट्यूटोरियल्स हैं। मेरा ईमेल एड्रेस ये है आप लोगों के लिए। फोटोशॉप के पर्टिकुलर विषय के बारे में कोई आपको कुछ ट्यूटोरियल कुछ देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे ईमेल कीजिए। मैं अपनी भरपूर कोशिश करके आपको जल्द से जल्द वो ट्यूटोरियल बना के दिखाने की कोशिश करूँगा। अगले ट्यूटोरियल तक के लिए नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।